नमस्कार। घड़ी की सुई शाम के 7 बजे की तरफ बढ़ रही है और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो भारत की बात का, जिसमें बात होगी देश भर में मचे हंगामे की। जी हां, कानपुर में पिछले हफ्ते जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई, उसकी चिंगारी आज देश के अलग अलग शहरों में आग बनकर फैली। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां आज कानपुर में तो माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दूसरी कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, कानपुर और लखनऊ में नमाजियों ने जमकर हंगामा काटा, पत्थरबाजी की। ये तस्वीरें इस बात की बानगी कि आज किस तेजी के साथ ये विरोध जो था वो पूरे देश में फैला, पत्थरबाजी की गई। नूपुर शर्मा को गलत कहने वाले लोग पत्थर फेंककर ये कह रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग, इन प्रदर्शन करने वाले लोगों की पुलिस के ऊपर पथराव करना। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सहारनपुर में 21 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पत्थरबाजों के सामने बेबस यूपी पुलिस। ये पुलिस आके हाथ खड़े कर दिए हैं और ये चप्पल जूते जो पड़े हुए हैं गलियों में, ये आप देख सकते। शहर में दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग। सड़कों पर पत्थर ही पत्थर। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। पुलिस की बार बार चेतावनी के बाद भी उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे हैं। नमाजी बीजेपी से निलंबित हो चुकी नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन के बहाने हिंसा फैलाने की साजिश पहले से रची गई थी। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लांट है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। तो पूरा अटाला इलाके के जो भी सड़कें हैं, इसी तरीके से आपको पत्थरबाजी से पट्टी हुई नजर आ रही होगी। हालात कहा जा सकता है कि खराब नहीं बल्कि बेहद खराब प्रयागराज में हो गए हैं। प्रयागराज की तरह सहारनपुर में भी जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू हो गए। हजारों की संख्या में नमाजी मस्जिद के बाहर जुट गए। चारों तरफ प्रदर्शनकारी नमाजी ही नजर आ रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में माहौल तनावपूर्ण हो गया। उपद्रवियों ने मुरादाबाद में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के मांग के साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तालियां पीटने लगे। जिसके बाद पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी। पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी उल्टे पांव दौड़ने लगे। आज कानपुर में प्रशासन के पहरे में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। जुम्मे की नमाज के बाद आज देश के कई शहरों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। पथराव, हिंसा, आगजनी, हंगामा, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब सिर्फ एक बयान को लेकर हुआ, जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर बीजेपी अपनी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर चुकी है। दूसरे नेता नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल चुकी है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद पर की गई नूपुर शर्मा की टिप्पणी के 2 हफ्ते बाद आज देश के कई इलाकों में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विवाद पर यह अब तक का सबसे बड़ा हंगामा है। उत्तर प्रदेश के शहरों से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, बिहार, इन तमाम जगहों पर भारी बवाल मचा। गिरफ्तारी की मांग, सड़क पर बवाल। दिल्ली से लेकर जम्मू तक जंग। यूपी से लेकर तेलंगाना तक तांडव। नूपुर के खिलाफ सड़क पर जनसैलाब। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर की, जहां नूपुर शर्मा के विवादित बयान के खिलाफ एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। तस्वीरें ऐसी थीं कि मानो सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा हो।
तो वहीं ओवैसी के संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में लोगों ने जमकर नुपुर के खिलाफ नारेबाजी की। चार मीनार के सामने लोगों ने नारेबाजी कर नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर आगजनी और नारेबाजी की। देखते देखते विरोध का बवाल बढ़ने लगा, जिसके बाद पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। तो वहीं लुधियाना में तो मुस्लिमों ने सड़क पर नुपुर शर्मा के पोस्टर जलाए और जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि नुपुर जैसे लोगों के बयान से देश का माहौल खराब हो रहा है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों की तादाद में जुटे नमाजियों ने नुपुर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, लिहाजा कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। तो वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में लोग नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरे। इस प्रदर्शन की अगुवाई बुर्का पहने हुए महिलाओं ने की। बिहार के भोजपुर में सैकड़ों की भीड़ हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी और सड़क पर जमकर नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर भीड़ को समझाने की कोशिश कर रही थी। नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की गूंज उत्तर के साथ साथ दक्षिण में भी सुनाई दी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी लोगों ने सड़क पर जाम कर नुपुर के खिलाफ नारेबाजी की और गिरफ्तारी की मांग की। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान को लेकर बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। गिरफ्तारी की मांग को लेकर कई शहरों में आज बवाल हुआ। बीजेपी नुपुर शर्मा को पार्टी से पहले निलंबित कर चुकी है। नुपुर ने भी खेद जता दिया है, लेकिन हंगामा है कि थम नहीं रहा। नुपुर के विरोध की तस्वीरें तो आपने देखी, नुपुर के समर्थन की आवाज भी सुनना बेहद जरूरी है, वो भी सुनिए। हम उनका पक्ष लेते, हमारे देवी देवता हमारे, हम उनका अपमान कैसे सहन कर सकते हैं। मैं नुपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है। हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। कहीं आगजनी, तो कहीं तोड़फोड़। देश के अलग अलग शहरों से यही वो दहकती और सुलगती तस्वीरें हैं। जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शन की यही कुल जमा तस्वीर है। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ती जा रही है। एक तरफ नुपुर के बयान के विरोध में बवाल थम नहीं रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नुपुर के समर्थन का दौर भी जारी है। सड़क से सोशल मीडिया तक नुपुर को समर्थन भी मिला, तो वहीं नुपुर के लिए आवाज भी बुलंद की गई। नुपुर के समर्थन में सबसे ताजी आवाज भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा की है। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका, और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। इससे पहले बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी नुपुर शर्मा का समर्थन कर चुकी हैं। उसको जानने से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसका सिर काट देने की धमकियां मिल रही हैं। जब उसने खेद व्यक्त कर दिया है
पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया है, तो इसके बाद में अब उसके सिर पे 1 करोड़ का इनाम रखना और उसको मारने की धमकियां देना, मैं नूपुर शर्मा के लिए स्वयं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि हमने तो उसको भेड़ियों के झुंड की ओर धकेल दिया है। पैगंबर विवाद पर इससे पहले भी कई हिंदू संगठन नूपुर शर्मा का समर्थन कर चुके हैं। आज हर सनातनी नूपुर शर्मा के साथ है। मैं भी नूपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ और सरकार से कहना चाहती हूँ, हिम्मत है तो जरा ओबीसी को गिरफ्तार करके दिखाओ। ओबीसी फूल नहीं बरसा रहा है। बरेली का तोकीर रजा 10 जून को क्या कहा उसने, खुले आम 100 करोड़ को धमकी दी है ना। अभी जलसा हुआ था देवबंद के अंदर, मदनी को जरा गिरफ्तार करो। दरअसल नूपुर शर्मा ने 27 मई को आपत्तिजनक बयान दिया था। 30 मई नूपुर के खिलाफ ठाणे में केस दर्ज हुआ। 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़की और 5 जून को पार्टी से नूपुर का निलंबन हो गया। नूपुर शर्मा के बयान पर खाड़ी के कई देशों ने भी विरोध जताया था। बीजेपी ने संदेश देते हुए नूपुर पर कार्रवाई कर दी। अब आगे कानून अपना काम करेगा। ऐसे में सड़कों पर हो रही हिंसा को लेकर साजिश समेत कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देख रहे हैं भारत की बात। उत्तर प्रदेश की तरह ही आज रांची में भी हिंसा की आग भड़की, जिसके बाद रांची में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो कर्फ्यू के बीच हनुमान चालीसा का भी पाठ करते लोग दिखाई दिए। पुलिस लाउड स्पीकर लेकर जगह जगह शांति की अपील करती हुई दिखी। केवल निषेधाज्ञा के संबंध में ये बोलूंगा कि सुजाता चौक से फिरायलाल चौक तक तथा उसके दोनों साइड 500 मीटर की दूरी तक निषेधाज्ञा लगाई है। 5 या 5 से अधिक लोगों का जमावड़ा वर्जित है। अगले आदेश तक हम डिटेल्स प्राप्त होते हैं, आपसे शेयर किया जाएगा काइंडली अभी। और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। सिर्फ 7 दिन पहले जुम्मे की नमाज के दिन कानपुर में हुई हिंसा को देखकर देश दहल उठा था और 7 दिन बाद यानी आज एक बार फिर देश में ठीक वैसा ही मंजर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी की गई, लेकिन सड़कों पर हुजूम देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर तक नारेबाजी और विरोध का मंजर था और हैरानी इस बात की कि किसी तरह के विरोध की कोई इजाजत नहीं ली गई थी। सवाल यह है कि पब्लिक प्रोटेस्ट के नाम पर क्या देश में हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है? हमारी रिपोर्ट देखिए। पूरे यूपी में जुमे की नमाज के बाद कानून का कड़ा पहरा था। अंदेशा था कि 3 जून को कानपुर हिंसा जैसा मंजर दोहराया जा सकता है। फोर्स सड़कों पर उतरी हुई थी, फिर भी नमाज खत्म होने के बाद कैसे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई। और सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, यूपी के सहारनपुर में भी विरोध के नाम पर अराजकता का नाच हुआ। मुरादाबाद में पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर भीड़ का भयानक हुजूम उमड़ पड़ा। सिर्फ यूपी ही नहीं, जुमे की नमाज के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में
एक जैसी तस्वीर दिखाई दी। महाराष्ट्र के सोलापुर से लेकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक और दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लुधियाना तक मानो पूरी तैयारी के साथ ऐसे प्रदर्शनों की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर, जहां से अभी कुछ देर पहले ही जो जुमे की नमाज है वो अदा की गई है। उसके बाद जो नमाजी हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर इकट्ठा हो गए हैं। हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बीजेपी की निष्कासित प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उनके खिलाफ जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। प्ले कार्ड के जरिए, बैनर के जरिए नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल उनके खिलाफ जो है वो यहाँ पर पोस्टर और बैनर के जरिए जो ये नमाजी हैं वो यहाँ पर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं है, हमारी मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत बोलता है उसको अरेस्ट करना चाहिए, क्या वो किसी भी धर्म का हो। सर, तो आप बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निका पार्टी से निष्कासित भी तो कर दिया है। अब आप गिरफ्तारी होना चाहिए। सुनिए, जो भी लोग किसी के मजहब, जो आप पूरी बात सुनिए, जो भी लोग हिंदू या मुसलमान, उसका सर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में आपको ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए यूपी के प्रयागराज। तस्वीरें जुमे की नमाज खत्म होने के ठीक बाद की है, जब प्रदर्शनकारी सड़क पर नारेबाजी करने लगे थे। बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन पुलिस के सामने लगातार नारेबाजी होती रही। माहौल को हाथ से निकलता देखकर मौके पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई, लेकिन सुरक्षा बलों के सामने ही प्रदर्शन शुरू हो गया। मानो भीड़ ये ठान कर आई थी कि रुकना नहीं है। लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही है और जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। समझाने का जो सिलसिला था, वो समझाने बुझाने का सिलसिला जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और डीएम-एसएसपी अभी गलियों में जाकर के ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घरों के अंदर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बाहरी तत्व घुस आए हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी भी होती रही, समझाने की कोशिशें भी होती रही। डीएम और एसएसपी गलियों में जाकर अनाउंसमेंट करके भीड़ से शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भीड़ और ज्यादा उग्र दिखाई देने लगी। सारे के सारे जो दावे हैं वो हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासन की नाकामी है कि लोग नमाज पढ़ने के बाद एक साथ सड़कों पर उतर आते हैं, इस तरीके से नारेबाजी की जाती है। देखते ही देखते कुछ मिनटों के भीतर प्रयागराज का मंजर बदलने लगा। जिसका डर था वो ही हुआ और हंगामा शुरू हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। आगे की तरफ हम आपको सड़क पर चलकर बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और ये पथराव किया जा रहा है। यहाँ भी देखिए, ये पूरी सड़क जो है ये पत्थरों से पट गई है। पूरी सड़क पत्थरों से पट गई है। देखिए, लगातार पथराव किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। प्रयागराज में हुए पथराव में डीएम और एसएसपी घायल हुए हैं। सड़कों पर आगजनी की जा रही थी और खबरों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक तक उठानी पड़ी। पहले लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रदर्शन किया, हंगामा किया और अब उसके बाद जो है इस तरीके से पथराव किया जा रहा है वो। और ये देखिए, ये एक पत्रकार हैं, इनको चोट लग गई है, हाथ उनका ये फट गया है पूरा जो है वो। और लगातार जो कई और पुलिस वाले हैं उनको भी चोटें यहाँ पर आई हुई हैं और लगातार पथराव किया जा रहा है। पूरी जो सड़क है वो पत्थरों से पटी हुई नज़र आ रही है। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लांट है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। तो पूरा अटाला इलाके के जो भी सड़कें हैं इसी तरीके से आपको पत्थरबाजी से पटी हुई नजर आ रही होगी। प्रयागराज में कुछ लोग जो है प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर अव्यवस्था फैले। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ही सूझबूझ के साथ समझा बुझा के और हल्का पुलिस बल का प्रयोग करके जो है उनको लगभग पूरा डिस्पर्स कर दिया है और अनावश्यक रूप से किसी भी रूप में कहीं भी मौके पर सड़क पर ना आए। पर्याप्त पुलिस बल सभी जनपदों में है। अगर किसी ने भी जो है अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगे आने वाले समय में भी हम अपील करना चाहेंगे पूरे प्रदेश में
कि लोग शांति बनाए रखें। यूपी पुलिस का दावा है कि वो संयम और सख्ती के साथ दंगाइयों से डील कर रही है और जहां दंगाइयों ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें सख्ती से कंट्रोल किया है। लेकिन जो कहा जा रहा है वो सच होता तो भला सहारनपुर से ऐसी तस्वीर क्यों आती। सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं है। जहां तक नजर जा रही है उग्र भीड़ दिखाई दे रही है। मस्जिद की इमारत से लेकर सड़क की रेलिंग तक भारी भीड़ है और ये शोर इस बात की गवाही दे रहा है कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। पुलिस फोर्स मौजूद थी और देखते ही देखते भीड़ अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। पुलिस आगे जाने से रोक रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे जाने को तैयार नहीं है। सहारनपुर में भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। सुनिए सहारनपुर जोन के डीआईजी का बयान। जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी इकट्ठे होकर उन्होंने यहाँ से चौराहे तक मार्च करने का प्रयास किया। तो जब चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ हमें सूचना मिली। मौके पे पहुँच के उस भीड़ को डिस्पर्स किया गया। ये भी संज्ञान में आया कि वापस लौटते हुए उन्होंने कुछ दुकानों पे कुछ टी शर्ट्स वगैरह लूटने का प्रयास किया और कुछ वाहन जो दो पहिया यहाँ खड़े थे उनको पलटा। उन पे लाठीचार्ज किया गया। उनके खिलाफ अब मुकदमा कायम करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी इस तरह का उपद्रव किया है उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है। मीडिया पर्सनल से भी वीडियो रिकॉर्डिंग ली जाएगी और सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी सरकार ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। दंगाइयों की गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन सख्ती के तमाम आदेशों के बावजूद यूपी के कोने कोने में प्रदर्शनकारी कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज और सहारनपुर जैसी तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद में भी दिखी। हाथ में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का पोस्टर है और सड़क पर जमा नमाजियों की भीड़ नारेबाजी कर रही है। नारे लगाती भीड़ का जुलूस आगे बढ़ने लगता है और पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करती है। सवाल ये है कि यूपी के अलग अलग शहरों में एक जैसी तस्वीर क्यों नजर आई? मतलब क्या ये पहले से तय था कि नुपुर के नाम पर प्रदर्शन करना है और इसीलिए पूरी तैयारी से पोस्टर घर से लाए गए थे? सिर्फ यूपी ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और एमपी से लेकर झारखंड तक ऐसे ही हालात दिखाई दिए। रांची में भी जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी थी और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। रांची में शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन शांति भंग हो गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई और तोड़फोड़ तक हुई। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कृपया आप लोग अपने अपने घर जाएं। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कृपया आप लोग अपने अपने घर जाएं। रांची में आगजनी और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें महाराष्ट्र के सोलापुर की हैं। तस्वीरें देखकर लगता है जैसे कोई जन आंदोलन हो। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ हुजूम दिखाई देगा और ये हुजूम सड़क पर इसलिए निकला है क्योंकि ये बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
सोलापुर में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रदर्शन किया है और गाड़ी पर किसी हीरो की तरह भीड़ के बीच पोज देते ये ओवैसी की पार्टी के नेता फारूक शेख है। जुमे की नमाज अता हुए वक्त बीत चुका था, लेकिन शाम होते होते भी देश के कोने कोने से पुलिस के साथ टकराव की तस्वीरें सामने आना नहीं रुक रही थी। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की है, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ आगे निकल जाना चाहती है। देश हैरान है कि आखिर एक ही वक्त पर एक ही तरीके से प्रदर्शन क्यों? इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये पोस्टर ध्यान खींच रहा है। पोस्टर पर तारीख लिखी है 10 जून, जिसमें किसी भी मुसलमान से दुकान न खोलने की अपील है। साथ ही भारत बंद की अपील की गई है। मुमकिन है कि ये पोस्टर देश के अलग अलग राज्यों में नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन की वजह बना। तो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आज देश भर में जो बवाल हुआ वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। और उत्तर प्रदेश हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश हिंसा में पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया है जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। पुलिस इन पर जल्द कार्रवाई भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक एबीपी न्यूज को यह खास जानकारी मिली है, जिसमें हिंसा से जुड़े 10 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, यानी उनकी पहचान कर ली गई है। प्रयागराज में हिंसा भड़काने वालों को चेहरे को पुलिस ने पहचान लिया है और सहारनपुर में भी 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद मोइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रयागराज से ज्यादा जानकारी लिए हुए। मोहम्मद, इस समय का क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? 10 लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन जो तस्वीरें मिल रही थी उसमें तो बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे इस हंगामे में। देखिए, जो आज प्रयागराज में हिंसा हुई उसमें जो गुनहगार थे, जो पत्थरबाज थे, जो दंगाई थी, उनकी पहचान पुलिस तस्वीरों और वीडियोग्राफी के जरिए कर रही है। लेकिन 10 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो इस पूरी हिंसा के असली मास्टरमाइंड हैं और पर्दे के पीछे से जिन्होंने काम किया, जिन्होंने लोगों को मैसेज किया, लोगों को एक जगह पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा। और उनमें कुछ धर्मगुरु भी हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, कुछ दूसरे एक्टिविस्ट हैं। इस तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। और जिन 10 लोगों की लिस्ट प्रशासन ने तैयार किया हुआ है, उनमें उस अटाला इलाके की बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद का नाम है, जहां पर हिंसा हुई, जहां पर प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था। दूसरे नंबर पर नाम है AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष शाह आलम का। MIM के ही एक और नेता है जीशान रहमानी, उनका नाम है। एक बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में जो हिंसा भड़की उसको लेकर 109 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 109 संख्या ये पहुंच चुकी है। 21 गिरफ्तारियां सहारनपुर से हुई हैं। अभी हमारे सहयोगी मोइन बता रहे हैं कि कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। प्रयागराज में ऐसे ही मुरादाबाद में भी हिंसा भड़की थी, सहारनपुर में भी हिंसा भड़की थी, लखनऊ में भी इसी तरीके की तस्वीरें। सहारनपुर में अब ये संख्या 21 से बढ़कर 38 हो चुकी है। शाम तक जो खबर मिली थी उसके हिसाब से 21 गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन अब 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस जो है वो मीडिया की हेल्प भी ले रही है और कैमरे की मदद से पहचानने की कोशिश की जा रही है। और प्रयागराज में हिंसा को लेकर 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये तमाम वो शहर जहां पर आज हिंसा भड़की। हाथरस की अगर बात करें तो हाथरस में 24 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 109 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सहारनपुर में 38 गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रयागराज में 15 गिरफ्तारियां हुई हैं, हाथरस में 24 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अभी तक। और लगातार पुलिस तत्परता के साथ लगी हुई है। मोइन, लगातार गिरफ्तारियों का यह दौर शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया की मदद भी ली जा रही है कि जो लोग कैमरे में दिखाई दे रहे हैं उन सबको चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल,
निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि शाम 5 बजे के आसपास जब प्रयागराज के हालात काबू में आ गए थे, हालात धीरे धीरे से सामान्य होने लगे थे, उसके बाद से एक्शन का दौर शुरू हो गया था। जो वीडियो फुटेज सामने आए थे, जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके आधार पर तमाम लोगों की पहचान की गई थी, तमाम लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया था। तो लगातार ताबड़तोड़ दबिश का दौर जो है वो जारी है। लोगों से पूछताछ की जा रही है, संदिग्धों की पहचान की जा रही है, लोगों की धरपकड़ की जा रही है और इसके साथ ही साथ प्रयागराज में 10 ऐसे मास्टरमाइंड की सूची तैयार की गई है जो इस हिंसा के असली जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया। और उसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पदाधिकारी हैं या नेता हैं। इसके साथ साथ CAA के प्रोटेस्ट में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कई एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ जो अटाला इलाका है, वहाँ के जो पेश इमाम है, जहाँ सबसे ज्यादा हिंसा हुई, वहाँ उस मस्जिद के, बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अली अहमद मोइन, और यही लगातार हम भी कह रहे हैं कि आप नुपुर शर्मा की गलती बता रहे हैं और उस गलती को बताने के लिए आप खुद पत्थर उठा रहे हैं, खुद पुलिस के ऊपर वो पत्थर फेंक रहे हैं। तो आपको किसने ये हक दे दिया कि आप दूसरे को गलत बताएं और खुद भी वही गलत काम करें? कानून अपना काम कर रहा है, दोषियों को पकड़ा जा रहा है। और ABP न्यूज सी वोटर ने आज अपने दर्शकों से एक सवाल पूछा है, वो सवाल हम आपको दिखाना चाहते हैं। और सवाल है कि क्या विवादित बयानों से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? हाँ कहने वाले 86% लोग हैं, नहीं कहने वाले 14% लोग हैं। यानी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस तरीके के विवादित बयानों से देश का माहौल खराब होता है और माहौल इस पत्थरबाजी से भी खराब होता है, इस तरीके के प्रदर्शन से भी खराब होता है जब आप वर्दी के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक इस समय चल रही है। जिस तरह से हिंसा आज फैली उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, उसी को लेकर तमाम उच्च अधिकारियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक और सख्त कार्रवाई के निर्देश योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानून सख्ती से पेश आएगा। और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों की शिनाख्त कर रही है जिन्होंने आज माहौल खराब किया, पत्थरबाजी की, आगजनी की और पहचान कर उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 109 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। सहारनपुर से 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रयागराज से 15 लोगों की, हाथरस से 24 लोगों की और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। पुलिस मीडिया की मदद भी ले रही है और कैमरे की में जो भी चेहरे कैद हुए हैं उनको पकड़ने का काम तेजी के साथ चल रहा है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।